प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11 के हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में बातें करेंगे। बच्चों, आपको पता होगा कि कक्षा 11 में हमारी NCERT की बुक्स आपको लेनी है, जो कि ये पिक्चर आप देख रहे हैं। सभी बच्चे इस बुक को खरीद लें, मार्केट में आपको मिल जाएगी। अगर नहीं भी मिलती है तो बेटा पुरानी बुक आप खरीद सकते हैं, किसी अपने दोस्त से ले सकते हैं। ये आपकी विषय सूची है। इस साल आपके कुछ चैप्टर्स सिलेबस से हटा दिए गए हैं। सिलेबस से हटाने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको पढ़ेंगे नहीं। मैप वर्क, प्रोजेक्ट वर्क इन चैप्टर से आना है तो आप उसको पढ़े जरूर। असेसमेंट पर्पज से नहीं, लेकिन अपनी जानकारी के लिए आप इनको जरूर पढ़ें। ये डिलीटेड पोर्शंस में आपको बता रहा हूँ। चैप्टर 1 आपका पूरी तरह से डिलीट हो चुका है इस साल। चैप्टर 5 यायावर साम्राज्य असेसमेंट पर्पज से डिलीट हो चुका है। संस्कृतियों का टकराव, ये 3 चैप्टर आपके कंप्लीटली आपके सिलेबस से सिर्फ इस साल के लिए हटा दिए गए हैं। प्रोसेस असेसमेंट पर्पज के लिए हटाए गए हैं। मैप वर्क और प्रोजेक्ट वर्क इनमें से आ सकता है। चैप्टर वाइज मार्क्स ऑफ डिवीजन यहाँ पर दिया गया है। सभी बच्चे ये सिलेबस जो मैं आपको बता रहा हूँ अपने रजिस्टर के फर्स्ट पेज में इसको लिखें, ताकि आपको पता रहे कि किस चैप्टर में से हमारा कितने मार्क्स का आना है। तो पार्ट ए सबसे पहले हम देखते हैं। पार्ट ए में जो भी चैप्टर्स हैं वो आप देखेंगे बुक में, और इसमें से 8 मार्क्स का आपका इस साल आना है। पार्ट बी में से 20 मार्क्स का आना है, जो कि लास्ट ईयर तक 37 मार्क्स का आता था। इस साल 20 मार्क्स का आना है। सेक्शन सी में से भी 20 मार्क्स का आना है, जो कि पहले 36 मार्क्स का आता था, बट वो अब कम करके 20 मार्क्स का कर दिया गया है। इसी तरह पार्ट डी में से 19-20 में 52 मार्क्स का आता था, बट इस साल 28 मार्क्स का पार्ट डी में से आएगा। तो बेटा 4 मार्क्स का आपका मैप है। मैप किसी भी चैप्टर में से आ सकता है, वो डिलीटेड पोर्शन में से भी आ सकता है, तो इसके लिए आप सभी चैप्टर्स को देखें। इसके अलावा 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट वर्क भी आप किसी भी चैप्टर से कर सकते हैं, वो डिलीटेड चैप्टर में से भी हो सकता है और जो डिलीटेड नहीं है उनमें से भी हो सकता है। इसलिए आप सभी चैप्टर्स को रिवीजन करें, पढ़ें। ये डिलीटेड चैप्टर्स मैं आपको पुनः बता रहा हूँ। अर्ली सोसाइटीज, नोमैडिक एम्पायर्स एंड कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स, ये चैप्टर आपके पूरी तरह से डिलीट हो चुके हैं, बट मैप वर्किंग में से आ सकता है। प्रोजेक्ट वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस 2 मार्क्स, डाटा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मैप वर्क 3 मार्क्स, विजुअल ओवरऑल प्रेजेंटेशन 5 मार्क्स, एनालिसिस एक्सप्लेनेशन इंटरप्रिटेशन 5 मार्क्स एंड बाइबिलियोग्राफी 1 मार्क्स। 4 मार्क्स का आपका वाइव आएगा। इस तरह से टोटल 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट है, जो कि फाइनल पेपर होने से पहले आपको सबमिट करना होता है। आपको पहले बता दिया जाएगा किस टॉपिक पर आपको प्रोजेक्ट बनाना है, ये सब आपको बता दिया जाएगा। ये डिवीजन ऑफ मार्क्स एक बार पुनः आप देख सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर होता है कि सेक्शन ए में से कितना, बी में कितना, सी डी और मैप वर्क प्रोजेक्ट वर्क 100 मार्क्स का पूरा पेपर है, जिसमें 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क। अब हम मेसोपोटामिया सभ्यता के शहरी जीवन और लेखन कला के बारे में बात करते हैं। बच्चों,
शहरी जीवन की सबसे पहले शुरुआत मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही हुई। इसका आप कारण जान सकते हैं, क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता उस समय संसार की सबसे विकसित सभ्यता थी। आज के समय में इराक में यह सभ्यता है। यहाँ की दो प्रमुख नदियां दजला एवं फरात। जिस तरह से हमारे यहाँ गंगा और यमुना के बीच दोआब कहलाता है, ऐसे ही मेसोपोटामिया में दजला और फरात नदी के बीच की जो सभ्यता थी, उसे मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जाना गया। इंडिया में, हमारे भारत में उस समय हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता की तरह ही फल फूल रही थी और दोनों सभ्यताओं में व्यापारिक लेन देन होता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता में पशुपालन, कृषि पालन और व्यापार प्रमुख रूप से किया जाता था। विभिन्न देशों से इनके संबंध थे। नदी मार्ग के द्वारा व्यापार ज्यादा किया जाता था। यहाँ के प्रमुख नगर मारी, बेबीलोन, उर ये यहाँ के प्रमुख नगर थे, व्यापारिक नगर थे। इन देशों से दूसरे देशों को व्यापार होता था। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। काफी कुछ प्रश्न इस चैप्टर से आने हैं, इसलिए आप डिपार्टमेंट से जो वीडियो दिखाई गई है उसको बार बार देखें और इसके अलावा आगे की वीडियो में हम इस चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे।